नारी तू नारायणी। शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा के नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं। यह शक्ति उपासना के 9 पावन दिन हैं, जब मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तगण पूरे श्रद्धा भाव से व्रत, भजन, कीर्तन, हवन और कन्या पूजन कर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चैत्र नवरात्रि को वैदिक नववर्ष की शुरुआत माना जाता है और यह समय नव ऊर्जा, सकारात्मकता और आत्म शुद्धि का होता है। माना जाता है कि मां दुर्गा इन 9 दिनों में पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के इन पावन दिनों में मां के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और हर तरफ शक्ति उपासना, देवी भजनों और कीर्तन की दिव्य गूंज सुनाई दे रही है। शक्ति उपासना और श्रद्धा भाव के 9 दिनों का पावन उत्सव आरंभ हो चुका है। माता रानी के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और हर तरफ माता रानी के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध जोबनेर की पहाड़ियों पर स्थित ज्वाला माता का मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आस्था और भक्ति का प्रतीक भी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिर्फ दर्शन करने नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने आते हैं। मंदिर का वातावरण, अखंड जलती ज्योति, भक्तों के भजन और श्रद्धा से भरे चेहरे, ये सब मिलकर एक अनोखी अनुभूति कराते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान लक्खी मेले का दृश्य किसी अलौकिक संसार से कम नहीं होता। श्रद्धा से सराबोर भक्तगण दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर तक की यात्रा और समाज के हर वर्ग द्वारा निस्वार्थ सेवा, यह सब मिलकर इस आयोजन को दिव्यता प्रदान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यही कारण है कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यह नवरात्रि के दौरान माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसी लक्खी मेले में न केवल स्थानीय भक्ति, बल्कि देश भर से श्रद्धालु आते हैं, जिससे यह आयोजन भक्ति और आस्था का भव्य संगम बन जाता है। नवरात्रों का महत्व ये है सर, क्योंकि यहाँ पे जो भक्त लोग साल भर के अंदर जिनके शादी विवाह होते हैं, किसी के बच्चे वगैरह होते हैं, तो उनको वो नवरात्रों में लाना पसंद करते हैं। वो अपनी चोटी, जडूला और जो गठजोड़ी की जात दी जाती है माता रानी को, वो शुभ मानते हैं। वो यहाँ पे आके अपनी मनोकामना पूर्ति करते हैं, माता जी के चोटी जडूला भेंट चढ़ाते हैं और रोक देते हैं। चैत्र का लक्की मेला प्रारंभ हो गया है। यहाँ पे देश विदेश के सभी प्रकार के यात्री आना स्टार्ट हो गए हैं। ये 25 दिन का मेला बढ़ता है। नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन का भी बहुत सहयोग है। पुलिस प्रशासन ने अपनी टीम डाल रखी है। हर प्रकार से हर यात्री का ध्यान रखा जा रहा है, किसी भी यात्री को असुविधा ना हो। और ये माता का जो मेला है 25 दिन का चलता है। ये शक्तिपीठ है। माता का घुटना और हाथ का जो पंजा होता है, उसी की पूजा होती है। जयपुर ग्रामीण के जोबनेर कस्बे में पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक ज्वाला माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर लक्खी मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के पहले दिन से ही श्रद्धालुओं का भारी तांता लगा हुआ है। रविवार को चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से ही माता के भक्त दर्शन के लिए पहाड़ी पर चढ़ने लगे। भक्तजन माता के दरबार में हाजिरी लगाकर अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने का आशीर्वाद ले रहे हैं। चैत्र मास में यहाँ आयोजित होने वाला लक्खी मेला हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर में भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस प्रशासन ने मंदिर परिसर में विशेष पुलिस जाब्ता तैयार किया है, जिससे भक्तों को दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। नगर पालिका प्रशासन भी सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कर्मचारियों को मुस्तैद रखे हुए है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क प्रसाद और जलपान की व्यवस्था की गई है। मेले के दौरान भक्तगण पूरे भक्तिभाव से माता के दरबार में अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो कुछ पद यात्रा करते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। मंदिर प्रांगण में अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, जो भक्तों की आस्था को और भी प्रबल बनाती है। जोबनेर गांव जयपुर जिले में स्थित है और कल से यहाँ घट स्थापना का शुभ रहेगा और कल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। ज्वाला माता के हमारे यहाँ पे जयपुर, आगरा, भरतपुर, महुआ इस इलाके के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। इनकी कुलदेवी है और सभी जातियों की कुलदेवी ज्वाला माता की जोबनेर है। यहाँ पे की जात और जडूला होता है इस महीने में। हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी माता जी का लक्खी मेला स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन लोग, गांव वालों की तरफ से लोग बढ़िया से बढ़िया यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है और लाखों यात्री यहाँ पे आ रहे हैं। माता रानी उनकी मनोकामना सब पूरी कर रही है।
माता जी का एक्सपीरियंस तो इतना है कि आपको क्या बताऊं, मैं तो हर महीने आता हूँ। बस जो भी है माता जी की कृपा है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत से ही श्रद्धालुओं में भक्ति भाव का माहौल बना हुआ है। नवरात्रों के आरंभ होने पर आमेर के प्रसिद्ध सीला माता मंदिर में विधि विधान से घट स्थापना की गई। घट स्थापना के साथ मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और भक्त माता शीला देवी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भक्तों की संख्या को देखते हुए समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। और भक्त रोजाना माता के दर्शन सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक कर पाएंगे। श्रद्धालु पैदल यात्रा और दंडवत प्रणाम करते हुए माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए पुलिस और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और चिकित्सा विभाग की टीम भी वहां मौजूद है। नवरात्रि के पहले दिन से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और माता के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया है। अब प्रतिदिन दर्शनों का समय सुबह 6 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा और सायंकालीन 4 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा। फिर भी दर्शनार्थियों की लाइनें रहती है तो सबको दर्शन करवाए जाएंगे। प्रतिदिन यहाँ माता जी के पुष्पों से नूतन पुष्पों से श्रृंगार किया जाएगा, फूल बंगले की झांकी सजाई जाएगी और कन्या बटुक का अर्चन किया जाएगा। नित्य दुर्गा सप्तशती के पाठ और 10 महाविद्याओं के स्तोत्र पाठ और मंत्र जाप होंगे और नित्य हवन होगा। वहीं नागौर जिले की जायल विधानसभा के दधिमती माता मंदिर में भी आस्था अपने परिपूर्ण रूप में है। भक्त लगातार माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं और माता रानी का यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। चैत्र माह के नवरात्रि में लगने वाले इस मेले में संपूर्ण भारत से श्रद्धालु पहुंचते हैं। भारत का एकमात्र दधिमती मंदिर जहां भक्तों द्वारा प्रतिदिन माता का दूध से अभिषेक होता है। मंदिर परिषद में खंबे और गुंबद छीतर के पत्थर से बने हैं जिन पर बारीक कारीगरी की गई है। मंदिर परिसर के गुंबद की एक और खास बात यह है कि इस पर रामायण से जुड़े प्रसंगों को पत्थर पर बारीक कारीगरी के माध्यम से उकेरा गया है। नवरात्रि मेले में सप्तमी को माता की सवारी निकलती है जिसमें संपूर्ण प्रदेश से लाखों की तादाद में भीड़ जुड़ती है। मंदिर परिसर के पास बने कपाल कुंड की एक अलग ही विशेषता है जो कभी न सूखने वाला कपाल कुंड है। मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार कपाल कुंड में 7 बावड़ियां हैं जिसमें भूगर्भ का पानी लगातार चलता रहता है। यही कारण है कि यहाँ कभी पानी सूखता नहीं है। नवरात्रि के पावन दिनों में जब संपूर्ण देश माता रानी की भक्ति में लीन होता है तो स्थानीय मंदिरों में भी श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था का सैलाब नजर आता है। यह ऐतिहासिक महत्व नहीं, भक्तों की अटूट श्रद्धा का भी प्रतीक है। नवरात्रों में हर माता के मंदिर में अपार भीड़ उमड़ती है। दूर दूर से आए श्रद्धालु पद यात्रा करते हुए माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। घंटियों की गूंज, जयकारों की आवाज और भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं की आस्था इस स्थल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। दिन रात चलने वाली आरती और देवी भजनों की मधुर ध्वनि यहाँ की पवित्रता को और बढ़ा देती है। जैसे जैसे नवरात्रों के दिन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे भक्तों की आस्था और भक्ति का उत्साह भी चरम पर पहुंच जाता है। यह दृश्य न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की झलक भी प्रस्तुत करता है।